बच्चे 5 सितंबर से फॉर्म है, बिल्कुल क्लियर हो गया। और दूसरा वैकेंसीज, सबसे बड़ा सवाल है बच्चों का कि वैकेंसीज क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, क्या अनुमानित हैं। तो बच्चे अनुमानित तो अभी बता पाना पॉसिबल नहीं है कि भाई ये कितनी होंगी, ऐसी कोई इंटरनल खबर नहीं है और आगे से डिपार्टमेंट से कोई ऐसी जानकारी अभी हमारे पास तक नहीं आई है। फिर भी चूंकि जैसा देखा जाता रहा है पिछले 3 सालों से, हालांकि पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो 50,000 के आसपास हो गई, 46,000 कुछ हो गई, लेकिन वो शुरू में वो भी 25,000 के आसपास ही निकली थी। तो आप ये मान सकते हो कि एसएससी का जो रिकॉर्ड रहा है कि वो इसके आसपास अप्रॉक्स, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जैक्ट है, और इसके अप्रॉक्स आप मान करके चलिए वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ये कम से कम होनी चाहिए, बाकी इससे ज्यादा होंगी तो अच्छा ही है आप लोगों के लिए, और गवर्नमेंट को झटका लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको निकालती है, तो उम्मीद करो कि शायद और बेहतर ही देखने को मिले। पर फिलहाल हम इससे ज्यादा नहीं कह करके चलेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा कह करके चलते हैं और जब वो कम आती हैं तो हर बच्चे को दुख होता है। एग्जाम बच्चों जनवरी और फरवरी, ये बिल्कुल उन्होंने कैलेंडर में दिया है, और अगर वो जनवरी फरवरी दे रहे हैं तो आप ये मानिए कि 10 जनवरी से एग्जाम शुरू हो जाएगा। ये इनका रिकॉर्ड भी रहा है, पिछले 2-3 बार से लगातार ये 10 जनवरी के आसपास ही एग्जाम शुरू कर रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि 10 जनवरी, क्योंकि जिस तरह से एसएससी 2 महीने बता रही है तो पहले महीने में ले दे रही है इस एग्जाम को, तो भाई ये 10 जनवरी क्या, हम तो ये कहेंगे कि 1 जनवरी मान के चलो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एमटीएस और सीजीएल बहुत, मतलब जो एक्सपेक्टेड था उसकी फर्स्ट डेट को ही कराए जा रहे हैं, है ना। तो अवसर 2.0 बैच के लिए बच्चे लोग परेशान हैं कि सर ये जो है बेस्ट टीम के साथ आना चाहिए, क्योंकि देखो पहली बार ऐसा होगा कि जो फॉर्म है और जो एग्जाम है उसके बीच एक बड़ा गैप है, वरना अगस्त में अगर फॉर्म आते थे तो ये नवंबर और दिसंबर में एग्जाम कराते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगस्त में ही फॉर्म, समझो कि 27 अगस्त है क्यों थे, अब 5 सितंबर हो गए तो सितंबर पूरा ही मिल रहा है ऑलमोस्ट। तो ये दिसंबर में 100% एग्जाम हो जाता था, मतलब अगर इतनी जल्दी फॉर्म आएंगे तो अब आप ये मानिए अगर ये जनवरी फरवरी जा रहा है तो एक सफिशिएंट टाइम भी मिलेगा। कि मैं ये तो नहीं कहता कि एसएससी जीडी का जो कंपटीशन है वो उस लेवल पे जा चुका है कि अगर आप यूपी और बिहार जैसे स्टेट से, बिहार से तो मैं नहीं कहूँगा, यूपी एमपी राजस्थान इन स्टेट से हो ना, हरियाणा इन स्टेट से हो, 4 स्टेट यूपी एमपी राजस्थान हरियाणा, एमपी में भी कुछ एरिया की थोड़ी कम लग जाती है, लेकिन ये 4 स्टेट्स ना बच्चों बहुत खतरनाक है बच्चों के लिए। सबसे ज़्यादा अगर हाई कट ऑफ जाती है तो इन्हीं स्टेट्स की जाती है और स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। तो भाई इन स्टेट्स में जो बच्चा बिल्कुल बिगिनर है कि मैं तो अभी 0 से स्टार्ट करूंगा, तो मैं बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं बहका के चलूंगा यहाँ पर कि भाई आपका सिलेक्शन 0 वाले का भी हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा अनुभव चाहिए होता है। या अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आप बहुत मेहनती, बहुत दृढ़ संकल्पी और मतलब थोड़े से टैलेंटेड भी होने चाहिए, तो फिर चांस है कि आप अब 0 से करो और तब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले कभी कोई एग्जाम दिया, थोड़ी बहुत तैयारी पहले की है, तो फिर कर रहे हो स्टार्ट, तो फिर हो जाता है। पर बहुत